उनको उल्टी होगी, वो खाएंगे नहीं, पेट दर्द होगा, ठीक है, और पॉटी होगा। आप उनका, और बहुत सारे जो खास करके साउथ कलकत्ता के जो मम्मी लोग हैं, तो वो लोग ऑलरेडी, उन लोग का एंडोस्कोपी उतने छोटे बच्चों का, छोटे बच्चे मतलब मैं 10 साल से 16 साल के बीच का बात कर रहा हूँ, तो उन लोग का एंडोस्कोपी, यूएसजी सब करा के लाए रहते हैं, कुछ नहीं रहता है 80% केसेस में। अच्छे से अगर आप हिस्ट्री समझो, देखिए मैं बताता हूँ, चिकित्सा का लाभ, चिकित्सा का सुफल डायग्नोसिस पे डिपेंड करता है। हाँ, मेडिसिन पे नहीं। मेडिसिन एक हथियार है, बट इंपॉर्टेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट डायग्नोसिस। और डायग्नोसिस में सबसे इंपॉर्टेंट है हिस्ट्री टेकिंग। सबको तो नाड़ी नहीं आएगा ना, बट आपको तो डील करना पड़ेगा हर इंसान को, क्योंकि सब में एक हीलर है। जैसे सब में वही आत्मा है जो परम आत्मा है। हाँ, पूरा विश्व आपके अंदर है और आप विश्व में है। तो जब वही परमात्मा है तो आपके अंदर भी हीलर है। हर किसी में एक हीलर है, उसको एक्टिव करना होता है, उसको पहचानना होता है। तो हिस्ट्री टेकिंग बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। तो उसमें समझ में आता है कि ये बच्चों को दो तरह के प्रॉब्लम होते हैं। ये मैं 14 साल धुआंधार पेशेंट देखने के बाद, अगर मान लो कम पेशेंट होते तो एक्सपीरियंस कम होता, उससे सीखा हूं। ये किताबों से नहीं आता, सिर्फ किताबों से नहीं आता, या तो गुरुओं से आता है। अनफॉर्चुनेटली कोई मिला नहीं, क्योंकि जिस कॉलेज में हम लोग पढ़ते थे वहां पे वैसे गुरु जो खुद ही फ्रस्ट्रेटेड रहते थे लोगों लोग, ठीक है। तो पेशेंट ही गुरु बन गए और भगवान ने प्रेरणा दी। लेकिन जो चीज हमको 14 साल पाने में लगा, वो आपको नहीं होना चाहिए, वो 14 मिनट में होना चाहिए। इसलिए हर बात इंपॉर्टेंट है। इस बात की गरिमा ना वो वही समझता है, अ, जो जो समझ जाएगा इस बात की गरिमा को, उसको तुरंत लाभ होगा। चाहे वो भक्ति की या स्पिरिचुअलिटी की बात हो, तुरंत चैतन्य लाभ होता है उसके बाद। उसके मन में कोई क्वेश्चन नहीं बच जाता, जिसके अंदर फेथ होता है। हाँ, और निष्ठा होती है। जिसके अंदर निष्ठा की कमी होती है, उसी को बार बार गुरु बदलने पड़ते हैं, बार बार भगवान के रूप बदलने पड़ते हैं, बार बार लॉजिक्स बदलना पड़ता है। हाँ, उसी तरीके से इसमें भी है, बार बार बदलना पड़ेगा, वरना एक बार में समझ में आ जाएगा कि ये सबसे इंपॉर्टेंट तथ्य है। हम्म जैसे जो चीज बहुत सुलभता से मिल जाती है ना, बहुत इजीली, उसी का इंपॉर्टेंस सबसे कम रहता है। वो आज हम लोग हनुमान चालीसा में बोलेंगे। ठीक उसी तरीके से जब बहुत इजीली कुछ बात छोटी सी लगती है, मिल जा रही है, तो उसका इंपॉर्टेंस कम हो जाता है। ठीक, तो इसको ध्यान से सुनना आप लोग। इसीलिए ये बोल रहे थे कि हिस्ट्री इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो उन बच्चों में समझ में आया कि ये बच्चों का दो कंडीशन में तबीयत, पेट दर्द होता है और उल्टियां होती हैं और दस्त होते हैं। एक, उनका फ्रेंड सर्कल में बवाल चल रहा है। ये 10 से 16 का जो एज होता है ना, ये बहुत खतरनाक एज होता है। दोस्ती यारी वाला। और दूसरा कि उनका एग्जाम फोबिया है। प्रॉब्लम क्या है कि पहले ये चीज साल में 2 बार होता था बच्चों को, जिस स्कूल से हम लोग पढ़े हैं। हाँ, हाफ ईयरली और एनुअल। अभी क्या है कि हर वीक में ही एक ग्रेड टेस्ट होता रहता है, तो ये हर वीक में ही प्रॉब्लम में रहते हैं बेचारे, इसलिए हमेशा प्रॉब्लम में है। समझ में आ रहा है? तो जब इन लोग को हम लोग उस पॉइंट पे आके काउंसलिंग करें या दवाई दें, मन की दवाई दें, तब इनका पेट दर्द ठीक होता है और उल्टी बंद होती है और ये पॉटी बंद होता है, वरना आप दवाई पलटते रह जाओ। सच बता रहा हूं, सब बड़े बड़े प्रेस्क्रिप्शंस लेके आते हैं डॉक्टर्स के, नहीं होता। ठीक है। नहीं, हम पैसे पूरा कोई पेशेंट आता है कि अगर फ्लाइट है तो उसके पहले से ही उसका खाना पीना बंद हो जाएगा, धड़कन बढ़ गई रहेगी। तो ये सब कहां से आता है, आप समझ रहे हैं? तो ये सिनारियो है, मतलब 80% के साइकोसोमैटिक है। ठीक है। अब कभी भी कोई भी आपके रिलेटिव में, आप में खुद, आप अगर कभी एक्सपीरियंस किए होंगे कि कभी एंजाइटी के दौर से गुजरे हैं या कोई गुजरा है आपका और किसी डॉक्टर को दिखाए हैं, तो मेरा पहला सवाल है, क्या आप पूछे हैं कभी कि इनको ये एंजाइटी का दौरा क्यों आया?
कोई पूछा है तो बताइए क्या आंसर मिला था, अनम्यूट करके कर सकते हैं। भले आज हम लोग 4 लाइन ही आगे बढ़ेंगे थ्योरेटिकली, लेकिन आस्ते आस्ते समझ के बढ़ेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। सर मैं बोलूं? हम्म सर मुझे हुआ था 2014 में एंग्जाइटी हुआ था, तो एक्यूट एंग्जाइटी हुआ था। तो हम न्यूरोलॉजिस्ट जो है उनके पास गए थे। तो एंग्जाइटी का उनके पास बस यही था जवाब कि बहुत स्ट्रेस होने से हो जाता है या ऐसे हो जाता है, और कुछ उनके पास जवाब नहीं था। तो ये स्ट्रेस क्यों हुआ और स्ट्रेस बीमारी का रूप क्यों ले लिया? हाँ, वो उनके पास वो नहीं बता सकते। जवाब नहीं था। क्योंकि देखिए, उन्होंने खाली मेडिसिन दे दी कि आपको ये मेडिसिन लेनी है एटलीस्ट 4 मंथ्स, और आप इसको छोड़ेंगे नहीं। हाँ, फिर मैंने नीलम दीदी की मदद से छोड़ दिया उसको, बहुत अच्छा। एक्यूप्रेशर करके। हाँ, तो पहला जवाब आपको मिला कि जवाब नहीं मिला? आप लोग सुन रहे हैं ना सब लोग? ठीक है, क्योंकि भाई 100 में से 98 घरों में स्ट्रेस है। आप बिलीव कीजिए, किसी को बाहर अच्छा एक्टिंग करने आता है तो पता नहीं चलता, किसी को एक्टिंग करने नहीं आता भाई, सब इमोशनल हो सकते हैं। 98 घरों में परेशानियां हैं। 2% ही लोग हैं जो बड़ा अच्छा प्रारब्ध लेके आए अपने लाइफ में। या ऐसा हो सकता है कि वो 2% को और किसी का फर्क ही नहीं पड़ता कि मेरा बेटा कैसा है, बेटी कैसा है, ताऊजी कैसे है, मामा कैसा, कोई फर्क ही नहीं पड़ता। भाड़ में जाए दुनिया, हम बजाए हारमोनिया। बनारसी डायलॉग है ये थोड़ा, ठीक है? इसलिए फर्क नहीं पड़ता। समझ रहे हैं बात? 98। तो ये स्ट्रेस तो सबके पास है, वो बीमारी का रूप कब ले ले रहा है? जब आपको दवा खानी पड़ रही है ना? किसी के पास आंसर नहीं मिलेगा। कोई है तो अनम्यूट करके बता दे कि इस डॉक्टर साहब ने बताया था कि ये कारण है। नहीं है किसी के पास आंसर। मैं आंसर देता हूं आपको आज। अगर कैटेगरिकली देखेंगे तो जितनी भी साइकियाट्रिक बीमारियां होती हैं, साइकियाट्रिक बीमारी का मतलब मैं बोल रहा हूं जहां पे आपको दवा लेना पड़ रहा है, ऑफिस में बैठने के ठीक है? ऐसा स्ट्रेस जो आप मैनेज कर पा रहे हो रोज की जिंदगी में, उसकी बात नहीं कर रहा हूं, वो सबको है, लेटने का भी, ठीक है? जहां दवा लेना पड़ जाता है, बिना दवा के कंट्रोल ही नहीं हो रहा है, वहां की बात कर रहा हूं। कुछ ही ऑर्डर कर देंगे ना। तो अगर आप कैटेगरिकली करोगे तो आपको लगेगा कि 70 से मैं मॉडर्न साइंस का हिसाब बता रहा हूं, केसेस 70 से 75% केसेस दोनों में डिफरेंस देखो में कॉज इज अननोन, रीजन नहीं पता। इवन आप अगर हिस्ट्री लेंगे, शॉकिंग बता रहा हूं मैं आपको, तो 70% लोगों में कोई स्ट्रेस का रीजन भी नहीं है घर में। हस्बैंड बहुत प्यार करता है, बच्चे बहुत मानते हैं, बिजनेस धंधा अच्छा चल रहा है, हेल्थ वाइज भी ठीक है, फिर भी प्रॉब्लम है। ये 70% केस है। 25% केसेस हैं जेनेटिकल, हेरिडिटी, जहां पे आपके किसी एक पेरेंट को था, उनके किसी एक पेरेंट को था, उसके किसी एक पेरेंट को था, और आपको है। वो ट्रांसफर होके आता है, आना है, तय है। अगर था तो आएगा, किसी एक को तो आएगा, अगर 4 बच्चे हैं तो एक को आएगा, ठीक है? फिर सवाल यहां उठता है ना कि अगर 4 बच्चे हैं, किसी एक को आ रहा है, तो उसी एक को क्यों आया? ठीक है, बचे 5%। अब ये 5% में 100 कारण है, तो हर एक कारण के पीछे 0.2% रीजन है, 0.02%, 2% रीजन है। हाँ, जवाब बोल देना, ठीक है? तो सोचो कि बाकी सब कारण अगर इंडिविजुअली देखा जाए तो 0.02%, 0.01% ऐसे रीजन है कि मतलब हस्बैंड से झगड़ा चल रहा है, प्रोलॉन्ग चल रहा है, तो जाके फिर प्रॉब्लम हुआ थोड़ा सा। किसी का सडन लॉस, बहुत जो करीबी लोग थे उनका सडन लॉस हो गया लाइफ में, ठीक है? ये सब चीजें 0.02% में आती हैं। क्यों पता है? क्योंकि अगर सडन लॉस भी हो गया ना तो कुछ दिन लोग दुखी रहते हैं, फिर नॉर्मल हो जाते हैं दवाई खाने की। 99.9% केसेस में 0.1% में होता है, दवा खाने की जरूरत पड़ जाती है, ठीक है? बट 99.9 में नहीं पड़ता। कितना भी झगड़ा चल रहा है, गुस्सा आएगा, बदला लेने की भावना आएगी, दुखी होंगे, रोएंगे, दवा की जरूरत नहीं पड़ती, ठीक है? मेरा भी दोनों पेरेंट्स का ही लॉस हुआ था उस समय एक साथ। हाँ, मतलब तो आप कोई 0.1% केस में से हो, ठीक है? तो ये बहुत कम परसेंटेज है।
तो मेजर 95% जो चीज है, 95% डिस्कस तो उसके ऊपर होना चाहिए, है ना। अब थोड़ा सा जो मैं आज बोलूंगा शास्त्र से बोलूंगा, मैं आज पहली बार लाइफ में या शायद दूसरी बार चरक संहिता लेके आया हूं किताब, ताकि मैं खुद से नहीं बोल रहा, ये बोल रहा है। तो डॉक्टर साहब, और हम लोग पता आज नहीं, कवर क्या कर रहे हैं? एक्चुअली हाँ जी, स्टार्टिंग में आपका ऑडियो आ नहीं रहा था, तो हम लोग आज टॉपिक क्या कवर कर रहे हैं? मानस रोग, वो तो पहले ही पिछले क्लास में बोले नहीं, थे। एक्चुअली 19 मार्च को बिकॉज ऑफ नवरात्रि में अटेंड नहीं कर पाई थी, अच्छा अच्छा, और उसका ठीक है, लिंक भी नहीं आया अभी तक। कोई बात नहीं है, उसमें कुछ कोई क्लास नहीं हुआ था, वैसा मुक्त संवाद हुआ था, फ्री डिस्कशन। किसी को कोई प्रॉब्लम था तो उस पर हम लोग बात कर लिए थे। ओके ओके। तो क्या हुआ कि ये किताब मैं इसलिए लाया कि ये मैं नहीं बोल रहा, शास्त्र बोल रहा है, पहला बात। दूसरा बात है कि मैं एक फेथ पे आया शास्त्र को लेके, ये सोचो कि मैं यहाँ पे बैठे सारे लोग मेरे अपने हैं और इसको ग्रहण करने की कोशिश करेंगे जो अच्छा लगेगा, और जो आपको हजम नहीं होगा ना उसका बुरा नहीं मानना, उसका और ओवर एनालिसिस मत करना, उसके खराब अगर लगता हो तो उसको इधर उधर स्प्रेड मत करना, प्राण वायु हिल गया। ठीक है। ये अनुरोध है आपसे। क्यों? क्योंकि अगर कोई बहुत ज्यादा साइंटिफिक माइंड का या ये बोल रहे बहुत मॉडर्न ओरिएंटेड माइंड का इसमें होगा नहीं, कोई फिर भी होगा तो उसको ये बातें ढकियानुसी लगेंगी, ठीक है। लेकिन जो मान लेगा इसको, जो समझ लेगा इसको, वो कई चीजों से बच जाएगा लाइफ में अपने, स्पेशली मानस रोग से, ठीक है। थोड़ा किसी किसी को कभी बोरिंग भी लग सकता है, लेकिन अगर इंटरेस्ट क्रिएट करेंगे अपने अंदर, क्योंकि आज मैं कोई मसाला नहीं मारने वाला, हर बार की तरह जो क्रिएट करता हूं मैं एक ठो माहौल को, वो नहीं करने वाला आज मैं, ठीक है। तो अपने अंदर अगर इंटरेस्ट क्रिएट करेंगे तो आप लाइफ टाइम के लिए बहुत चीजों से बच जाएंगे, ना सिर्फ इस जन्म में। इस बात को ध्यान रखिएगा, आने वाले कई जन्मों में अगर आना है आपको तो, ठीक है। भगवान करे कि नहीं आना पड़े, ठीक है। तो ये जो बुक है चरक संहिता, ये एक वॉल्यूम है, इस वॉल्यूम का नाम है निदान स्थान। निदान मतलब कारण, ये चिकित्सा वाला पार्ट नहीं है, उसका वॉल्यूम अलग है, ठीक है। तो निदान स्थान, निदान का मतलब होता है ये बीमारी क्यों हुई, इसीलिए आयुर्वेद में क्यों इज वेरी इंपॉर्टेंट, इसलिए क्यों पे सवाल उठाया था कि क्यों हुआ। तो कुछ बातें अजीब लगेंगी, मैं पहले ही बता दे रहा हूं, इसलिए इस क्लास को अलग लेवल पे सोचिएगा, ठीक है। मैं पढ़ता हूं कि ये एंजाइटी, डिप्रेशन, जो कुछ भी आप बोलते हो, बाइपोलर, एंजाइटी न्यूरोसिस, जो कुछ भी बोलते हो, जो भी बीमारियां होती हैं मानस रोग, ये क्यों होता है और कैसे होता है। अगर हम लोग क्यों और कैसे को समझ लेंगे और उसको हटा देंगे अपने लाइफ से, कभी नहीं होगा। और फिर से रिमाइंड कराता हूं, ना सिर्फ इस जन्म में, आने वाले जन्म के भी प्रारब्ध को हटा दोगे आप। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं। तो देखिए, पहला शब्द बोला है तद्यथाः भीरूणाम उपक्लिष्ट सत्वा उत्सन्न दोषाणाम। मतलब पहला पॉइंट बता, देखिए कितना प्रैक्टिकल। जैसे मैं थोड़ा सा एक बार धर्म को जोड़ूं, अगर आप गीता खोलेंगे तो पहला जो श्लोक है उसमें क्या है, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे, पहला श्लोक है। आप कभी सोचे हैं ये अजीब सी बात क्यों बोली? धर्म क्षेत्र भी बोल रहा है और कुरुक्षेत्र भी बोल रहा है। तो अगर कुरुक्षेत्र है, लड़ाई का जगह है, लड़ाई मारपीट होने वाला, तो धर्म का क्षेत्र कहां से हो गया? और अगर सच में धर्म क्षेत्र है तो कुरुक्षेत्र कहां से आ गया? कभी सोचा आपने? पहला शब्द ही धमाकेदार, सोचने वालों के लिए सोचने पे विवश कर देने वाला। यहां पे बहुत बड़ा मीनिंग आ जाता है कि धर्म क्षेत्र और कुरुक्षेत्र यहां है, अंदर धर्म क्षेत्र बैठा हुआ है और भौतिक इंद्रियां जो हैं ये कुरुक्षेत्र हैं, एक साथ ही रहते हैं। ये डिपेंड करता है कि आप किसको जीतने पे मजबूर कर देते हैं, इस इंद्रियों को कुरुक्षेत्र बना के या अंदर के परमात्मा को जीत के धर्म क्षेत्र बना के।
ठीक उसी तरीके से यहां जो पहला देखिए शब्द जो शुरू किया वो बोला भीरू, है ना। तो जो मनुष्य स्वभाव से डरपोक है हट गया ना। उसको होगा ये बीमारी। पहला शब्द, ये प्रैक्टिकल वर्ड दिया पहले, क्योंकि बाद में जो बताने वाला है वो थोड़ा सा अजीब लगेगा। तो जिसके अंदर भय भरा हुआ रहता है, चाहे वो फ्लाइट का भय हो, चाहे वो एग्जाम का भय हो, अब देखिए मैच कराइएगा मेरे बातों को, चाहे वो फ्लाइट का भय हो, चाहे वो एग्जाम का भय हो, चाहे कहीं बाहर पॉटी मत लग जाए उसका भय हो, चाहे किसी को लॉस करने का भय हो, चाहे झगड़ा का भय हो, भय इज अ मेन रीजन। फर्स्ट वर्ड फियर। कैसे जीतेंगे हम लोग, वो हम लोग जब चिकित्सा करेंगे तो बताएंगे। मैं बोला आज भले 3 लाइन जाएंगे हम लोग आगे, बट आराम से जाएंगे। बोरिंग लगेगा क्लास छोड़ दीजिएगा उसमें से आप लोग, ठीक है। जिनको बचा रहना होगा बचे रहेंगे, क्योंकि भाई 90% बीमारी को ये कैरी कर रहा है, ठीक है। सबसे पहला कारण है भय। मुझे कैंसर मत हो जाए, ठीक है, मुझे वो बड़ी बीमारी मत हो जाए। सबसे बड़ा कारण है भय। भय को जीतना है। जीतने का सॉल्यूशन जबरदस्त दिया है आयुर्वेद में, बट वो तब जब हम लोग आएंगे वहां पे, तो ठीक है। दूसरा क्या बोला, उत्कृष्ट सत्वानाम। अब देखिए क्या धमाकेदार वर्ड है। यहां से शुरू होता है गुत्थी खोलना। ऐसा भोजन करना या ऐसा संग करना जो उत्कृष्ट लोग हैं। ये जो शब्द है इसका जब टीका का कमेंट्री, देखिए कमेंट्री का मैं श्लोक पढ़ रहा हूं, इस शब्द पे कमेंट्री वो नीचे दिया हुआ है, मैं पढ़ रहा हूं, क्योंकि मैं अपने मन से बना के नहीं बोल रहा हूं, इसलिए बता रहा हूं। समलविकृतो उपहतानी, इसका मतलब हुआ, इसका तात्पर्य यह है कि अपवित्र लोग अपवित्र भावना से जब आपको कुछ खिलाते हैं, अभी बहुत सारे लोग मेरे पे गुस्सा होंगे। अब सोच लो कि रेस्टोरेंट और क्या हो 5 स्टार जो भी, हाँ, अब जो आदमी बना रहा है वो किस भावना से बना रहा है, क्या सोच के बना रहा है, उसके घर में क्या प्रॉब्लम चल रहे हैं, क्या तमाशा चल रहा है। या बुरा मानने का जरूरत नहीं है, कोई पड़ोसी या जो भी किस भावना से खिला रहा है, ये इंपॉर्टेंट है। वो पूरा भाव अन्न में आता है, पूरा भाव अन्न में आता है, और अन्न से ही अन्न रस बनता है, अन्न रस से रस बनता है, और रस सर्व शरीरगत होता है। रस ही जीवन प्रेरण का काम करता है। लिखा हुआ है आपके स्किन का जो ग्लो है वहां से लेके बुद्धि के निर्माण तक का काम रस करता है, और रस बनता है अन्न से भाई, ठीक है। तो दूसरा कारण देखिए, पहला कारण दिया प्रैक्टिकल, धर्म क्षेत्रे, दूसरा दिया कुरुक्षेत्रे, अड़ोसी पड़ोसी रिश्तेदार रेस्टोरेंट और 5 स्टार। इवन डोंट माइंड योर मेड, चेक करो कि उसका मेंटल स्थिति कैसा है। अगर लग रहा है कि गड़बड़ चल रही है, उसको खुश रखो, उसको थोड़ा हेल्प कर दीजिए, उसके माइंड को खुश कर दीजिए, फिर बनवाइए। मुझे उससे प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि सभी लोग काम करने वाले हैं, ठीक है। उसको थोड़ा सा धीरे धीरे सही, इनडायरेक्टली सही, थोड़ा भक्ति में लाइए उसको। या कम से कम एक श्लोक बजा दीजिए किचन में, ठीक है, या कुछ भक्ति का बजा दीजिए किचन में। क्यों? हनुमान चालीसा में क्या आता है, कुमत निवार सुमति के संगी। एक हनुमान जी ही है जो कुमति को हटा देते हैं, कुमति को, क्योंकि कुमति और सुमति दोनों अंदर है। आज साथ साथ हनुमान चालीसा चल रहा है, अलग से आज नहीं कराएंगे, क्योंकि वही लाइन था आज, कुमत निवार सुमति के संगी। सबके अंदर है कुमति भी और सुमति भी। और देखिए ये लाइन भी साइकेट्रिक चीज से मिला हुआ है, आज का लाइन भी। डॉक्टर साहब, इसलिए ना पहले जमाने में जो दादी नानियां होती थी, स्पेशली मेरी नानी, मम्मी बोलती थी वो किसी के हाथ का खाना नहीं खाती थी। एकदम
वो अपने ही खुद बना के खाना खाती थी, यहाँ तक आप कि अपनी देखिए पीढ़ा भी कैरी करती थी बैठने के लिए, किसी के यहाँ बैठती भी नहीं थी। वही अभी आप सोचिए, मैं सोच रहा था कि यार हम लोग इतने बीमार पड़ रहे हैं, सब लोग इतने बीमार पड़ते हैं। हम ना बताया था आपको ना, मेरे को आश्रमों में जाने का बचपन से बहुत मौका मिला, कोई पूर्व जन्म का होगा कुछ। हाँ, शंकराचार्य मठ, मध्वाचार्य मठ, रामानुजाचार्य मठ, सब में, रामकृष्ण मिशन, सब में जाते हैं, सब साधु संतों को देखते हैं। हम सोचते हैं यार ये एवरेज एज इन लोग का 80 के ऊपर और सब अभी भी एक्टिव है विदाउट डिजीज, 90% कैसे? तो एक ही कॉमन चीज निकल के आता है, एक तो ये लोग सिर्फ 2 टाइम खाते हैं और एक ही पंडित होते हैं जो भोजन बनाते हैं। इन लोगों को बाहर का खाना स्ट्रिक्टली मना है। मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे अगर आप, स्पिरिचुअलिटी को हटा दो तो और तो कोई रीजन नहीं है, क्योंकि बाहर का कुछ खाते ही नहीं है ना खा सकते हैं। और अगर कहीं खाते हैं तो वो जानते हैं वो गुरु लोग कि ये सात्विक है, मेरा शिष्य है, उस भाव से खिला रहा है। अगर कोई खाएगा भी तो आप सोच के देखो। तो हर किसी के अंदर कुमति भी है और सुमति भी है, ठीक है। जीत कौन रहा है इस पे डिपेंड करता है। पहचान क्या है? हाँ, मेरा ड्राइवर जी रहता है ना 26 साल से है, सब एक एक करके। वो उसको हम कहीं लेके जाते हैं ना तो हमको ये चिंता रहती कि ये भूखा रहेगा। वो अपना याद से बना के अपना खाएगा, वो कहीं नहीं खाएगा, उसको चाहे कितना ही बोल लो। और देखिएगा वो मोटामोटी स्वस्थ होगा। समझता है एकदम। जैसे और अपना देखिए भजन कीर्तन करता है सुबह शाम, अपना आराम से चुप रहेगा एकदम। तब बताइए, चाहे जैसे कहीं भी जाओ बोलेगा कि न गलत किसी का बारे में गलत मत सोचो, अगर अच्छा नहीं सोचो तो गलत भी मत सोचो। जैसे देखिए सर, अभी हम पुरी जाके आए तो वहाँ मालूम पड़ा, मेन पंडित जो थे उन्होंने बोला कि यहाँ जितना भी भोजन बनता है प्रसाद, पहले सब बढ़िया से खाते हैं उसके बाद बनता है, ताकि नहीं तो सारा रस यही लोग ले लेंगे। और हाँ, और एक बात है, देखिए इन सब जगहों पे क्या होता है, जो भोजन बना पहले भगवान को भोग लगता है, पूरा भोजन, पूरा सारा भोजन लगता है पूरा। तभी आश्रमों में यही होता है, फिर आपके पास आता है। तो भोजन ही अन्न रस है, बहुत इंपॉर्टेंट है। आप देखिएगा कि 2 दिन का बासी खाना खाने पे आप वो करिएगा, टेस्ट करिएगा अपने ऊपर, खाना खाने के बाद कैसा फीलिंग आ रहा है आपको, और एक जो सुस्ती फ्रेश खाना बना है वो खा के कैसा फीलिंग आ रहा है आपको, सुस्ती लगती है, है ना। ठंडा। पूरा उस पर डिपेंड करता है। तो आपके अंदर कुमति डोमिनेट कर रही है या सुमति डोमिनेट कर रही है, इसके लक्षण क्या है? इसके लक्षण है कि जब आपको कोई भला करने वाला इंसान जब भलाई का बात बोलेगा तो आपको बुरा लगेगा, उससे चिढ़ होगी आपको। और जो आपका नुकसान पहुंचाना चाहता है और चिकनी चुपड़ी बातें कर रहा है, उसका बात आपको अच्छा लगेगा। क्यों? आपका विनाश आने वाला है। ये पहचान है कि कुमति एक्टिव हो चुकी है। आप देखोगे अपने घरों में भी देखना, हाँ, कि आप एक अच्छा सा बात समझाना चाहती हैं अपने हस्बैंड को या हस्बैंड वाइफ को कि भाई ऐसा होना चाहिए, ये होना चाहिए, तुम ठीक रहोगी, बहुत चिढ़ाएगा उससे। हमको तो लगता है मेरे दुनिया में ना सबसे खराब आदमी यही है, कब मेरा इस मुहूर्त में शादी हो गया, ठीक है। और वही पड़ोस की कोई सहेली बनी हुई होगी कुछ दिन पहले से, हाँ, वो भर रही होगी, हाँ ठीक बोल रही है, तो हम देख रहे हैं तेरा हस्बैंड आजकल ना इधर उधर खूब घूम रहा है, और तेरी सास को तो पूछ मत, हाँ, वो तो रोज जाकर देख रहे हैं यहाँ वहां, खूब अड्डा मार रही है। खूब अच्छा लगेगा बात आपको उसका, अगर कुमति डोमिनेट कर रही है तो। ये पहचान है। रावण का जब विनाश आया ना तो मंदोदरी ने समझाया, ठीक है, वहां के दूतों ने समझाया, लास्ट में विभीषण आके बहुत समझाए, तो उनको उसका बात चिढ़ हो रहा था, उन लोगों को लास्ट में विभीषण को लात मार के निकाला रावण ने, ठीक है। और हनुमान जी क्या है? कुमति निवार सुमति के संगी, इकलौता ऐसा है जो खड़ा हो जाएगा, कुमति टिक नहीं सकती। तो बजा दो हनुमान चालीसा, मेड खाना बनाते रहे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ये हो गया। इसके बाद है वैषम्य युक्तेन उपयोगितः, मतलब कि जिस तरीके से आहार खाने के लिए बोला गया है, जिस तरीके से आहार खाने के लिए बोला गया है उस तरीके से नहीं खाना। अब यहाँ पे वो
ये नहीं जानता ना कि जो इसको पढ़ रहा है वो इसके पहले का वॉल्यूम नहीं पढ़ा है। पहले का वॉल्यूम है सूत्र स्थान, उसमें एक चैप्टर आता है आहार विधि विशेषायतन, खाना कैसे खाना चाहिए। नारायण सुन ठीक है, तो मैं यहाँ पे शॉर्ट में बता देता हूँ आप लोगों को, शॉर्ट में, थोड़ा डिटेल में बाद में बता दूंगा सुन रहे कि पहला नंबर इंपॉर्टेंट चीज होता है वो है आहार की मात्रा। ठीक है, आप अगर 3 रोटी खा सकती हैं, आपका कैपेसिटी है, ये मूल मंत्र है, तो आप 1 रोटी खाएंगे। ठीक है, एक हिस्सा आहार से भरना है, एक हिस्सा तरल द्रव्य से और एक हिस्सा खाली। ऐसा होने से देखेंगे इंडाइजेशन लगभग खत्म होने लगा है, वेट कंट्रोल हो चुका है, बहुत कुछ फुर्ती वुर्ती आ चुकी है, उम्र लंबा हो जाता है, सीधा सा बात है। ठीक है, दूसरा नंबर होता है अध्यशन। सबसे बड़ी गलती यही होती है, और इसीलिए हम देखें आयुर्वेद के श्लोकों में ये सबसे कॉमन वर्ड आता है, अध्यशन। अध्यशन मतलब पहला खाना पचा नहीं, आप दूसरा खा लिए। ठीक है, ये सब व्हाट्सएप पे जो लोग आ जाते हैं ना बीच बीच में उड़ के आते हैं बुलबुले की तरफ, फिर बुलबुला फुश, हाँ, कहां से उड़ के आता है पता नहीं। पहले डालडा लाया, लोग खूब ऐड होता था, उसके बाद फिर डालडा गायब हो गया, फिर रिफाइन ऑयल आया, हेल्दी हार्ट, फिर मालूम चला कैंसर करता है, फिर वो बंद हो गया, फिर घूम फिर के कच्ची घनी और घी में आ गया लोग। ठीक है, वैसे ही आहार को लेके बहुत सारे लोग आते रहते हैं, जाते रहते हैं। कोई ऐसा नहीं करना चाहिए कि बार बार खाते रहना चाहिए। आप बकरी थोड़ी हो, इंसान हो भाई, भूख लगी तभी खाएंगे ना, कैसे ही खाते रहेंगे। ठीक है, पहला है अपना भूख के कॉल को समझिए, भूख लगा है तो खाएंगे, एक। दूसरा नंबर, पहला खाना पचा नहीं, आप दूसरा खाना कैसे खा सकते हो, इसी को कहते हैं अध्यशन। वहीं से आम की सृष्टि होती है और फिर धीरे धीरे सर्व रोग कारणम, सब बीमारियों का कारण बनता है। हाँ पता ठीक है, तो अध्यशन नहीं करना चाहिए। तीसरा नंबर है, अगेन उसमें आता आहार विधि विशेषायतन में, कि अपवित्र लोगों का आहार नहीं खाना चाहिए। बता चौथा नंबर आता है अपवित्र भोजन नहीं करना चाहिए। अपवित्र भोजन का मतलब है प्यार बांटिए प्लीज, लेकिन हर जगह प्यार मत बांटिए। आंतरिक प्यार करिए, आत्मिक प्यार करिए, ईश्वरीय प्यार करिए। बाहर ना यूट्यूब बनाने वाला, वीडियो बनाने वाला प्यार मत करिए। हाँ, आप हैं, आपका कोई दोस्त है, आए लगे उसी में एक ही थाली में चपर टपर करके खाने, आधा उसको खिला रहे हैं, फिर आधा मुंह में खुद डाल रहे हैं, मत करिए ये सब। ठीक है, उसको प्यार दिखाइए, उसको आप बहुत कुछ खिलाइए, उसको खिलाइए, आप भी खाइए। आप उसके मुंह में डाल रहे हो, मेरे मुंह में डाल रहे हो, उसके मुंह में क्या है। ठीक है, आपका बच्चा थोड़ी है दूध पीता हुआ कि आप उसको प्यार से पुचकार दिए हो, आप ही का दूध पी रहा है अभी, उसको खिला दिए अलग बात है। ठीक है, तो ये नहीं करना चाहिए। ठीक है, इसके बाद आ रहा है सूक्ष्म भूतानुप्रवेशनीय, मतलब अगर आपका ऑरा वीक है तो आपके अंदर आगंतुज उन्माद रोग होगा। इसका कैटेगरी अलग है, एक होता है शरीर से पैदा हुआ उन्माद रोग, उन्माद मतलब वही मानसिक रोग, तो उसमें आहार आता है, उसमें खराब लोगों का कांटेक्ट आता है, उसमें नियम का पालन नहीं करना आता है, ये सब चीजें आती हैं। और आएगा काम, क्रोध, भय, लोभ, शोक, मोह, ये सब वर्ड आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो आने वाला था। बट आगंतुज में आता है कि जब आपका ऑरा वीक है तो अलग स्टेजेस पे, अलग अलग लेयर्स में बहुत सारे सूक्ष्म जीव रहते हैं, उनकी एंट्री होती है आपके अंदर, आवेश जिसको कहते हैं। आज उसका भी खंडन हो जाएगा। ठीक है, आवेश किसका होता है मैं बोल ही दे रहा हूं जब आ गया सामने, तो देखो 1 मिनट। हाँ, सुनना ध्यान से। आत्मनमेव मन्यते कर्ता हरम सुख दुख खयोः तस्मात् यत् कष्करम मार्ग प्रतिपद्यते सुनत्रय। बोल रहा है कि देव कभी भी आपके अंदर एंट्री नहीं करते, इस वहम में मत रहना। होता है ना कि देव का आवेश हो गया है, हनुमान जी आ गए हैं मेरे ऊपर, दुर्गा जी, वो लोग नहीं आते हैं ऊपर,
वो लोग ब्लेस करने के लिए आते हैं, वो प्यार करने के लिए आते हैं। अगर आएंगे तो आपके ऊपर आवेश देने के लिए नहीं आएंगे, ये वहम है। सोचिए 5000 साल पुराने आर्यों की किताब में लिखा है, ठीक है? क्या लिखा, इसका मीनिंग क्या हुआ? आत्मना में वो अगर हो रहा है तो आप खुद कारण है, आपका दिमाग खराब हो गया है। कोई आवेश नहीं होता है। आवेश किसका होता है? न दैवानां च गंधर्व न पिशाच च राक्षसः। पिशाच, राक्षस, गंधर्व ये लोग एंट्री मार सकते हैं, देव नहीं करते हैं। तो गलतफहमी में मत रहिए कि मेरे पे सब कुंडली जागरण हो गया है और देव आ चुके हैं, अब सब कुछ हो चुका है। कुछ नहीं होता है सब। एक लाइन आएगा उसमें बाद में कि जो लोग बिना जगह के, बिना देश काल पात्र को समझे अगर ध्यान के मुद्रा में चले जाके अपने ऊपर आवेश लाते हैं तो उनकी मानसिक बीमारी है, ये देव नहीं आए हैं। सर ये समझ नहीं आया, क्या बोले? एक शब्द आता है, रेफरेंस खोज रहा था मैं भी, मिल जाएगा आगे पढ़ते पढ़ते, मैं बता दे रहा हूं कि ध्यान होता है ना कि बहुत सारे लोग कहीं भीड़ भाड़ वाला इलाका है, वहां पे लगे ऐसे ध्यान करने एकदम, और वो करने, और लगा कि भगवान आ गए उनके ऊपर, ये वो वगैरह वगैरह, है ना? वो उनका मानसिक विकार है। सबकॉन्शियस माइंड अट्रैक्शन चाहता है। देव नहीं आते। देव अगर आएंगे तो वो मुस्कुराहट आएगी, सौम्यता आएगी, प्रेम आएगा, ब्राइटनेस आएगा, चमक आएगा, ठीक है? ये होता है। अगर ऐसा हो रहा है किसी को तो उसको शांत करना चाहिए। वो वायु का ऊर्ध्वगमन हो जा रहा है, इंटेंस डिजायर हो रहा है कि मेरे को भगवान मिल जाए, भगवान आ गए हैं, इसकी वजह से वायु ऊर्ध्वगति में चला जाता है और उसकी वजह से वो उन्माद या अपस्मार का एक सिम्टम आता है। अभी समझ में आया? यस सर। ये तो सर एक मिनट सर, बोला जाता है ना कि ट्रांस में चला गया ध्यान से। हाँ, तो वो कब होगा, इस ध्यान दीजिएगा। मैंने बोला कि जब इंसान को देश काल पात्र का बोध नहीं है, ठीक है, जिसके ऊपर चला गया, चढ़ गया ना, तो वो क्या होगा, वो एकांत में कर रहा होगा, वो अकेले में कर रहा होगा। ईश्वर प्राप्ति अकेले में होती है, भीड़ में दिखाने के लिए नहीं होती है, ठीक है? देश काल पात्र का बोध होगा उसको, वो कभी करेगा तो अकेले में करेगा, वहां ध्यान लग गया। अब ध्यान लगने के बाद वो ऐसे ऐसे नाचने शुरू नहीं कर देगा वो, हाँ, वो मोशनलेस हो जाएगा, तो ट्रांस में चला गया होगा। हम यहाँ आवेश की बात कर रहे हैं। आवेश जिसको बोलते हैं ना, आना, और फिर लगते हैं लोग हम झूमने उमने ये करने। समझ में आया? ठीक है। जो गुरुजन है, जो वो मेरी गुरुजी है लेडीज, वो बैठती हैं तो जैसे पलंग पर बैठती हैं, बूढ़ी हो रखी हैं, तो वो फिर हिलेंगी ही नहीं। उनका पैर लटक रहा है तो लटक रहा है, हिलेगा ही नहीं। हाँ, वो अलग चीज है। वो बोलती है, सुन्न हो गया भैया, अब हम शरीर में नहीं है। वो तो ये क्या सही होता है है? ना? हाँ, ये सही है। वो इसलिए होता है, और यहाँ किसी पर को, माथा पर ऐसे इतना सारा फूल जाता है, हाँ, और ये फिर सही है, ये और सही है। बाद में फिर जब खत्म हो जाता है सत्संग, जब हट जाता है वो हाँ, ये सही है, वो इसलिए मुझे इस, दिखता है और किसी को नहीं दिखता है। हाँ, इसको बोलते हैं, ये अष्टवक्र का गीता पढ़ेंगे ना, तो उसमें समझ में आएगा। इसको ज्ञान गीता बोलते हैं, महागीता बोलते हैं। तो उसमें क्या होता है कि आत्मबोध ही सबसे बड़ा बोध है। हर जीव में शिव है, आपके अंदर भी वही शिव है, आत्मा ही सबसे बड़ा है। ये जब बोध होने लगता है तो शरीर का ज्ञान चला जाता है। आवेश आना अलग चीज है, शरीर का ज्ञान चला जाना अलग चीज है। शरीर का बोध नहीं है, आप ट्रांस में हो, तो बॉडी है बट आपको फीलिंग नहीं है, ये अलग चीज हुआ। वो शांत बैठे रहेंगे, वो लोग शांत बैठे रहेंगे और कुछ बोलेंगे, लेकिन न मतलब हिले डुलेंगे नहीं, बिल्कुल भी। ठीक है। तो इसके बाद आगंतुक को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। तो इसमें क्या आता है, मैं हिंदी पढ़ रहा हूं, श्लोक छोड़िए। देव, गौ, ब्राह्मण, तपस्वी पुरुषों की हिंसा करने से
रुचि, क्रोधीपन, दूसरे का अपकार करने की इच्छा, उदासीनता, मतलब कि आगंतुज और कहां से आता है। एक तो मैंने बोला ऑरा वाला बात, दूसरा बोल रहा हूं कि अगर देव, गौ, ब्राह्मण या किसी तपस्वी पुरुष इनके हिंसा करते हैं या इनका बदनामी करते हैं बिना जाने, या इनका नुकसान करते हैं, तो वो दोष के रूप में लगता है। ठीक है, तो भी आगंतुज उन्माद, अचानक से उन्माद का स्थिति आएगा। ठीक है, इसके बाद क्या है, एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो आगंतुज जो उन्माद है उसको कैटेगरिकली 3 भाग में डिवाइड कर देता है। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, समझिएगा। एक है हिंसा से होने वाला, एक है रति से होने वाला, एक है पूजा से होने वाला। ठीक है, तो हिंसा मतलब आप अगर किसी का नुकसान पहुंचा रहे हैं, जो लोग सही हैं उनका भी नुकसान पहुंचाते हैं। तो दूसरा है रति। रति का मतलब होता है कि काम वासना का होना उन लोगों के संग जो लोग सही नहीं हैं। तो आप डिटेल में व्याख्या किया है, मैं उसको समझा के आपको नॉर्मल लैंग्वेज में बताता हूं। कई बार क्या होता है, देखिए, हैविंग सेक्स विथ अदर पर्सन हायर लेवल पे इज नॉट द प्रॉब्लम। पौराणिक लेवल पे बहुत बड़ा गलती है, लेकिन वेदांतिक लेवल पे बहुत बड़ा गलती नहीं है ये। लेकिन having sex with those person who are not matching with your soul energy, जो खुद ही अपवित्र हैं, जिनका कोई ठीक ठिकाना नहीं है, जिनका काम ही यही सब है, तो वो प्रॉब्लम करेगा ही। वो एनर्जी, और ये तो सबसे इंटीमेट एनर्जी एक्सचेंज हो गया। लेकिन लोन ले रहा। ठीक है, तो फिर ब्लंडर करता है, वो सब लोग पागल होते हैं। मैं ऐसे 10 केसेस देख चुका हूं क्लिनिक में, और सब के सब बड़े पढ़े लिखे घर के लड़के लड़कियां। ठीक है, क्योंकि गांव में तो ऐसा होता नहीं है। वैसे भी पता है, जब एस्ट्रोलॉजी की जाती है ना, एस्ट्रोलॉजी, तो उसमें क्या होता है कि मान लो 2 बर्थ चार्ट आए, ठीक है, और एक बर्थ चार्ट में दिखा रहा है कि हस्बैंड वाइफ का डिवोर्स होगा, दूसरे में भी दिखा रहा है डिवोर्स होगा, बट जो पहुंचा हुआ एक्सपीरियंस वाला एस्ट्रोलॉजर होगा ना, तो वो बोलेगा, पहले वाले को बोलेगा कि तुम्हारा डिवोर्स पक्का है, तय है, और दूसरे वाले को बोलेगा कि तुम्हारा डिवोर्स नहीं होगा, थोड़ा तकलीफ रहेगा बट तुम संभल जाओगे। तो सेम होने के बाद भी ऐसा क्यों बोला वो? इसलिए क्योंकि उसको मालूम है कि जो पहला वाला बर्थ चार्ट है, हाँ, वो उसका नाम जैस्मीन है और वो साउथ कलकत्ता में रहती है, और दूसरा वाला जो बर्थ चार्ट था उसका नाम था रीमा और वो भोजपुर के किसी गांव में रहती है। दोनों का बर्थ चार्ट सेम था, इसलिए क्योंकि इसके पास फ्रीडम है, वो इतना सहने वाली नहीं है। तुम अगर इतने उड़ोगे तो भाई हम भी तो उड़ सकते हैं, तो क्लैश तो होना ही है पक्का, और ये वहां तक जाएगा ये। और जो रीमा है गांव वाली, उसको बचपन से सिखा के भेजा गया था कि भैया वो यही स्वर्ग है, तुम आना तो अर्थी लेके आना। उसका हिम्मत ही नहीं होगा, वो मार खाती रहेगी, पिटती रहेगी, लेकिन जाएगी नहीं। इसलिए बदल गया डिसीजन, और वही होता है। ठीक है, तो रति इज द सेकंड इंपॉर्टेंट थिंग। और तीसरा है पूजा। पूजा का यहां पे मतलब यह हुआ कि अगर किसी पूजा हवन यज्ञ का अवहेलना किया जाता है या उसको डिसऑर्डर किया जाता है, डिसऑनर किया जाता है, तो उसके एक पाप के रूप में लगता है। अब यहां पे हम लोग आते हैं, यहां से फिर थोड़ा मॉडर्न कॉन्सेप्ट को एंट्री कराते हैं। तो बेसिकली क्या है कि अगर आप देखोगे तो अगला श्लोक में बोल रहा है कि प्रारब्ध, यही सबसे इंपॉर्टेंट लाइन था, यही हम आना चाहते थे। तो प्रारब्ध सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। बोल रहा है कि कई जन्मों से जिन्होंने जो कुछ भी गलतियां की हैं, उसके प्रारब्धवश उनके लाइफ में जब उन्माद आता है, ऐसा सेंटेंस है, कई लाइफ के गलतियों की वजह से जब प्रारब्धवश उनके लाइफ में उन्माद आता है, ठीक है, तो उन लोगों में ये कारण बन सकते हैं। अब एक्चुअली वो पास्ट लाइफ का जो प्रारब्ध था वो फोर्स करता है उन लोगों को गलतियां करने के लिए। ठीक है, चाहे वो रति वाली गलती हो, मतलब हैविंग सेक्स विद सम इंफीरियर पीपल, या किसी बड़े का डिसऑनर करना, ठीक है, या किसी यज्ञ हवन का डिसऑनर करना, तो वो फोर्स कराता है। ठीक है, सिमिलरली
जो जेनेटिकल हेरिडिटी प्रॉब्लम्स होते हैं वो प्रारब्धवश ही आते हैं। ठीक है, तो इस बात का, ये प्रारब्धवश जो आते हैं, इस प्रारब्ध को ही तो तोड़ना था। अगर प्रारब्ध को हम लोग तोड़ लिए, देखो अगर हम लोग प्रारब्ध तोड़ लिए, भय को हटा लिए और अगर ये आहार को नियंत्रण कर लिए हम लोग, तो 95% केसेस में हम लोग विक्ट्री कर सकते हैं। ठीक है, अभी क्या होता है कि प्रारब्ध इतना प्रबल होता है, इसका महिमा क्या है आप कहीं भी देख लोगे, कुछ भी। आप एक बार अपने माइंड में एग्जाम्पल सोते समय सोचना कि मेरे क्लास में कुछ बच्चे ऐसे पढ़ते थे जो बहुत तेज थे पढ़ने में, बहुत तेज थे, लेकिन बड़े होते 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 उन लोगों को पता ही नहीं चला कहां गए वो लोग। कुछ बच्चे ऐसे थे जो बहुत मीडियोकर थे, बट आज बहुत नाम कमा लिए, चाहे बिजनेस करके कमा लिए हो, चाहे कुछ भी करके कमा लिए हो। कहां से ये आया प्रारब्ध? दो जुड़वे भाई और बहन है, या दो जुड़वे भाई हैं, एक आईएएस बन गया, एक कुछ नहीं कर रहा है, एक ही टाइम पे बर्थ हुआ, 1 मिनट आगे पीछे। प्रारब्ध है। दुनिया भर का सारा प्रिकॉशन लेके रखे हैं, कभी बाहर नहीं खाया, कभी कुछ नहीं किया, सब कुछ एकदम सात्विक जीवन, अचानक से कैंसर हो गया। राम जी की जब शादी हो रही थी तो जो कुंडली देखने वाले थे वो वशिष्ठ थे, उस समय के प्रकांड विद्वान। और वशिष्ठ का नाम वशिष्ठ इसलिए पड़ा था क्योंकि उनके वश में सारे इष्ट थे, और उन्होंने कुंडली बनाई थी। और कुंडली बनाने के बाद क्या हुआ, शादी होने के बाद पिताजी रो रो के मरे, राम को वनवास हुआ, राज्याभिषेक नहीं हुआ, वहां जाने के बाद भी कभी जयंत ने आके चोंच मारा मां को, उसके बाद रावण ही उठा के लेके चला गया, फिर वो लोग भटकते रहे, फिर बवाल हुआ, लड़ाई झगड़ा हुआ, खैर फाइनली जीत के वापिस आए, फिर किसी ने आरोप लगा दिया, फिर मां को छोड़ के जाना पड़ा, अपना ही बेटा अपने सामने पैदा नहीं हुआ, और जब सामने आया तो पहले लड़ाई हुआ बेटों से ही। और क्या चाहिए भाई, भगवान का जिंदगी सुना रहा था मैं, इंसान का नहीं। कृष्ण पैदा हुए काल कोठरी में, भींगते भांगते कहां पता नहीं बच गए, वो निमोनिया हो गया होता उनको, वो लेकर टोकरी पर चले गए बारिश में। हाँ, दूसरी मां पाली, एक ले दे के प्यार व्यार हुआ उनको राधा से, तो जैसे ही प्यार अपने घुमान पे चढ़ता, उनको बोला गया तू 13-14 साल का हो गया, तू जा मथुरा पहुंच, तेरा काम है। ठीक है, राधा को कहीं और जाना पड़ा। ये भगवान की जिंदगी है। उसके बाद सबको खाली कृष्ण मैनेज ही करते रह गया, सबका खाली हेल्प ही करते रह गया, और लास्ट में मारा कौन? एक व्याध। भगवान को मारा व्याध ने। ठीक है, तो ये भगवान की जिंदगी है। प्रारब्ध, सब कुछ लुट चुका है, सब कुछ बर्बाद हो चुका है। भरत जब पहुंचते हैं अयोध्या तो लोग उनको लांछन लगाते हैं, उल्टा पुल्टा बोलते हैं कि तेरे वजह से सब हुआ है, तू ही लालच किया होगा अयोध्या का, इसीलिए तेरी मां ने ये गेम प्लान किया, और इसीलिए राम को निकाला गया, सबके पीछे तुम है। अब बेचारे भरत, वो अपने भाई को भगवान से भी ज्यादा मानते हैं। ठीक है, अपनी मां को देवी से ज्यादा मानते हैं, अपने पिता को भगवान से ज्यादा मानते हैं। उन पे ये सब आरोप लगा हुआ है, जाकर बैठ कर रो रहे थे ऐसे जंगल में। ठीक है, तो क्या बोलते हैं? सुनहु भरत भावी प्रबल, बिलख कहत मुनिनाथ, हानि लाभ जीवन मरण, यश अपयश प्रभु हाथ। आपकी शादी, आपका जीना, पैदा होना, किस घर में पैदा होगे, आपका मरना कब, कैसे, कहां मरोगे, आपका यश, आपका अपयश, आपका स्वास्थ्य, सब प्रारब्ध है। एक डॉक्टर ये बात बोल रहा है, बहुत ऑर्थोडॉक्स लग रहा होगा, देख चुका हूं मैं। वही कैंसर का पेशेंट आता है, लास्ट स्टेज वाला, पैसा नहीं है उसके पास, ये फट के यहां से छेद हो गया था, ये होल। डॉक्टर लोग बोले थे 10 दिन का मेहमान है, बूढ़ी औरत थी, उसके वाइफ, बेटे बेटी सब बहू छोड़ छोड़ सब भाग भग गए थे, अपना मजे में कहीं दूसरे स्टेट में रहते थे, पैसा वैसा कुछ नहीं था। जुगाड़ की दवाई दिया मैं ताकि इसको खरीदना नहीं पड़े, वो आदमी ठीक हो गया। और जो करोड़ों रुपए देने के लिए तैयार है कि ठीक कर दो भैया, हमको कैसे भी नहीं हो पा रहा है। हाँ, डालमिया को हार्ट अटैक आया, जो कैब के में थे चीफ, हाँ,
तो अटैक आया और वो बच गए घर में ही, फिर भी प्रिकॉशनरी हॉस्पिटल ले जाया गया उनको। ठीक है, 2 दिन एकदम अच्छे रहे हॉस्पिटल में, 8 हार्ट स्पेशलिस्ट चारों तरफ से बैठ के चाय पी रहे उनके साथ, वही हार्ट अटैक आया, कुछ नहीं कर पाए, ऊपर पधार गए। औषधि रोग पे काम करती है, मौत पे नहीं। पर डॉक्टर साहब, हमने तो बहुत सारे जन्म लिए, हमारे तो बहुत सारे कर्म हैं, पर भगवान के प्रारब्ध कैसे हुए? वो तो अपनी इच्छा से अवतार लेते हैं। तो एक बार ये हुआ कि भगवान को बहुत खेलने का मन हुआ। अगर मैं बोलूं कि आज किरण क्या कलर का पहनी है, रानी कलर, क्या कलर है? आज के बाद से सब कोई एक साथ रानी कलर का ही कपड़ा पहनेगा, रोज रानी कलर ही रहेगा, सारे पेड़ पौधे रानी कलर के हो जाएंगे, आसमान रानी कलर का हो जाएगा, खाना रानी कलर का हो जाएगा, पानी रानी कलर का हो जाएगा, और जिंदगी भर यही रहेगा। आप 3 दिन में ना उन्माद को उपलब्ध करेंगे। ठीक है, तो रंग और खेल ये दुनिया है। तो भगवान ने एक खेल खेला, उसमें सारे प्यादों को दे दिया, आप जैसे हम जैसे, और ये देखा कि इसमें से जो सबसे अच्छा स्टूडेंट होगा ना, उसका अट्रैक्शन सिर्फ मेरी तरफ रहेगा, उसका लक्ष्य सिर्फ मैं होऊंगा। ठीक है, ये करके उन्होंने छोड़ दिया। देखें कौन खुद को हीरो समझता है और किसको मालूम है कि असली हीरो बैठा हुआ है, उसके तरफ जाना है। तो उस रंग में और अच्छा रंग भरने के लिए, आपकी हेल्प करने के लिए, जैसे जब क्रिकेट का मैच होने वाला होता है ना, तो उसके पहले कोच होता है, वो बताता है कि देखो अपोनेंट टीम में ये प्लेयर है, वो ऐसा स्विंग डालेगा, रिवर्स स्विंग डालेगा, तुमको इस बॉल को आगे बढ़ के ऐसे खेलना होगा, ये सबसे टफ जॉब है, वरना तुम आउट हो जाओगे। तो हमारे कोच हैं भगवान, उनको लगा कि यार ये मेरे ही तो बच्चे हैं, मेरे ही तो अंश हैं, हाँ, इनको थोड़ा जब तकलीफें पड़ेंगी, मार पड़ेगी जब, तो बहुत तकलीफ में आएंगे, तो इनको तकलीफ ज्यादा ना हो, हिम्मत आ जाए, और उस हिम्मत में भी वो मुझे स्मरण कर पाए, इसलिए मुझे कुछ ऐसा रोल प्ले करना पड़ेगा कि मैं ही उनका एग्जाम्पल बन जाऊं। तो भगवान इसीलिए लीला करने के लिए अवतार लेके आते हैं और उन कष्टों को सहते हैं, दिखाते हैं कि देख मैं तो भगवान हूं ना, बट फिर भी मुझे ये झेलना पड़ता है। तो इसमें अगर मुझे ये झेलना पड़ता है तो मैंने क्या नहीं छोड़ा, ये सीखना। मैंने अपना आचरण नहीं छोड़ा, मैंने अपना चरित्र नहीं छोड़ा, सीता गई मेरे से दूर, बट मैं किसी और स्त्री के चरण से ऊपर नहीं देखा। ठीक है, सीता को भले ही लगभग 1250 किलोमीटर दूर लेके उड़ा के ले गया, हाँ, मेरे पास भले ही मर्सिडीज नहीं था या फरारी नहीं था, बट मैं पैदल जाके गया अपनी पत्नी के लिए। ठीक है, अगर वो समाज के वजह से किसी गुरुकुल में जाके उसको रहना पड़ा, तो उतने दिन तक मैं 7 पटरानियों के साथ ऐश सैया पे नहीं कर रहा था, चटाई बिछा के नीचे जमीन पे सोता था तब तक। ये चरित्र से बताया उन्होंने। ठीक है, तो उस चरित्र को नहीं छोड़ना है, कितना भी कठिन परिस्थिति हो। उन्होंने ये बताया कि अगर कैकेयी के वजह से मेरा राज्याभिषेक नहीं हुआ, तो मैं जिस दिन लौटूंगा उस दिन सबसे ज्यादा सम्मान कैकेयी को ही दूंगा, क्योंकि उसकी वजह से ही मैं जंगल में जाके आदमी बन पाया, सीख पाया, सबको साथ ले पाया, सबको लेके चलना सीख पाया। अगर वो नहीं होती तो मैं आज राम नहीं बना होता। राम अगर राजा बन गए होते उस टाइम पे ही और खाली राज कर रहे होते, तो आप और मैं याद नहीं रखते। तब हनुमान नहीं होते, तब सुग्रीव नहीं होते, तब बाली नहीं होते, तब रावण नहीं होता। ठीक है, कृष्ण अगर बहुत बड़े महल में पैदा हो गए होते और खाली 100 पटरानियों के संग खाली रासलीला ही मचा रहे होते, तो गीता नहीं मिला होता आपको, रणभूमि नहीं होती। ठीक है, प्रेम नहीं होता, सिर्फ रासलीला होती। तो वो अपने चरित्र को नहीं छोड़ना है, विकट परिस्थितियों में ये देने के लिए एग्जाम्पल आते हैं। आपकी मां कितनी भी बूढ़ी हो गई थी, बट वो आपको प्यार करना नहीं छोड़ी, कितना भी तकलीफ था आपको प्यार करना नहीं छोड़ी वो। तो ये क्योंकि वो मां है ना, तो आपको सिखा गई वो कि तुम कितने भी तकलीफ में रहना, अपने बच्चे को तकलीफ में, अपने बच्चे को प्यार देते रहना। तो वो हमारे पिता हैं, बिना अपने चरित्र को छोड़े किसी भी कठिन परिस्थिति में अपने आप को प्रमाणित करके गए। यही है। और पता है
हम आप ना थोड़े से बुद्धिजीवी वर्ग में आते हैं ना, तो कहानियों के सार तत्वों को समझना चाहिए। स्टोरी इसलिए है ताकि आपको मजा आए पढ़ने में। उसके अच्छे भाग को लेना चाहिए। तो और अच्छा, पिछले क्लास में शायद ये नहीं थी, हाँ राइट, उसमें मैंने एक स्टोरी सुनाया था, वो राजा, उसका बेटा, उसकी पत्नी वाला कहानी सुनाया था कि प्रारब्ध कितना प्रबल होता है। ठीक है, तो उपाय क्या है मालूम है कि प्रारब्धवश जिंदगी में कुछ भी आता है, उस समय सिर्फ 2 चीज की जरूरत होती है। प्लीज इसको याद रखिएगा और पक्का मेरा बात मानिए, कितना भी खराब प्रारब्ध हो वो आपको सिखा के जाएगा, आप और बेहतर इंसान बन के आओगे। आप लोगों को पता नहीं होगा, अनिता आंटी को पता है, इस बीच में जो क्लास मिस हुआ, मेरी मम्मी का बहुत तबीयत खराब हुआ था, तो फर्स्ट टाइम मुझे ये प्रॉब्लम फेस करना पड़ा था। तो हमको लगा कि हम एकदम बच्चे हैं इस दौरान। ठीक है, वो कोई मैच्योरिटी नहीं है, कोई स्पिरिचुअलिटी नहीं है, कुछ नहीं है, हम एकदम बच्चे हैं। वो मम्मी 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 में पड़ गया मैं। ठीक है, लेकिन ये घटना के बाद अगर मैं सीख के नहीं निकलता तो मेरा दोष था। फिर मैं समझ गया कि ये प्रारब्ध बस जिंदगी में आएंगे, इससे और मजबूत होना होता है। ठीक है, तो वो आपको सिखा के जाएगा, आपको ताकतवर बना के जाएगा और बेहतर इंसान बना के जाएगा। सिर्फ 2 चीज की जरूरत होती है, एक होती है धैर्य की और एक होती है विश्वास की। बहुत रिएक्ट मत करो जब भी कोई प्रॉब्लम आए, चाहे छोटा ऑफिस में आए, चाहे हेल्थ वाइज आए, रिलेशनशिप में आए, बहुत रिएक्ट मत करो। कुछ नहीं समझ में आ रहा ना, सबसे अच्छा रास्ता बताता हूं मैं, ये ओशो का बोला हुआ था, मुझे बहुत अच्छा लगता है ये ओशो का ये वाला सेंटेंस, छोड़ना सीखो। बचपन से ही पकड़ने का आदत पकड़े हो। पता है फर्स्ट रिफ्लेक्स क्या होता है हम लोग का बॉडी का पैदा होने के बाद? ग्रैस्पिंग रिफ्लेक्स। खाली पकड़ते रहते हैं हम लोग, हर बात को पकड़ लेंगे, हर चीज को पकड़ लेंगे, पकड़ते 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 इतना कॉम्प्लिकेट कर देते हैं हम लोग कि सब लाइफ ही कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। ठीक है, छोड़ना सीखो। जब नहीं समझ में आ रहा छोड़ दो, एक बार जो होगा देखा जाएगा। साथ ऐसे ही होता है, कुछ तकलीफ आती है तो मैं मजबूत हो जाती हूँ, मजबूत हो जाते हैं। रोना पीटना नहीं मचाती हूँ, बल्कि परिवार को संभालती हूँ। मैं घमंड करके नहीं बोलती ये बात। बहुत अच्छा। तो सबसे उस समय धैर्य और विश्वास की जरूरत होती है, वो प्रारब्ध आपको सिखा के जाएगा। और आपका ये भी बात मान लीजिए, अगर आपका विश्वास है ना, वो प्रारब्ध टल जाता है, कम में गुजर जाता है, छोटे में गुजर जाता है, हल्का हो जाता है। और अगर कुछ हुआ बड़ा, आपको ऐसा लगता है, तो बहुत बड़ा सीख दे के जाता है। क्योंकि कोई भी, सब तो अनित्य है ना, सबको जाना ही है, आज नहीं तो कल, है ना। इसको उपयोग में लाना है। ठीक है, तो मेनली जो हम लोग को बातें याद रखनी है, अच्छा, जो वो पहला नंबर है सद्वृत्त का पालन करना। सद्वृत्त का पालन करना मतलब कि माइंड को पहले से ही ट्रेन करना है रोज कि भाई जो प्रारब्ध में है वो होगा। हर समय तैयार रहो कि कुछ भी हो सकता है। अगर ये अवेयरनेस आ गया तो भय चला जाएगा। भय जाते ही पहला सबसे बड़ा कारण चला जाएगा। दूसरा है कि ये हमेशा याद रखना है कि कुछ भी परमानेंट नहीं है। जब कुछ भी परमानेंट नहीं है तो हम परमानेंट नहीं है, मेरा नाम परमानेंट नहीं है, मेरा शरीर परमानेंट नहीं है। जब कुछ भी परमानेंट नहीं है फिर कल के लिए क्यों डरेंगे। तीसरा नंबर है कि जब परमानेंट नहीं है तो समय तो मेरे पास कम है, और समय अगर मेरे पास कम है तो ऐसा क्या करें कि जाते समय किसी भी मोमेंट पे हम जा रहे हो मेरे को अफसोस नहीं रहे, है ना। क्योंकि सब रिश्ते नाते सब उसी प्रारब्धवश आए हैं। तो वो है कि जो काम आपको भगवान ने दिया है, आप जो कर रहे हो एक्चुअली उन्हीं का दिया हुआ है। आप जो भी कर रहे हो, चाहे आप ऑफिस में जॉब कर रहे हो, चाहे आप फैमिली देख रहे हैं, आप चाहे जो भी कर रहे हैं, वो भगवान का दिया हुआ काम है। एक सिर्फ प्रैक्टिस करना है कि ये काम मेरा नहीं है, ये काम भगवान का है, उन्हीं का काम कर रही हूं मैं। धीरे 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 देखो, कोई प्रैक्टिस करते करते हो जाएगा। पहले क्या होगा कि 24 घंटे में एक बार आ रहा होगा दिमाग में,
अरे ये काम तो भगवान का है। कुछ दिनों के बाद देखोगे दिन में 3 बार 4 बार आने लगा ये काम भगवान का है, फिर बार बार आने लगा ये काम तो भगवान का है, फिर वो हर काम आपके डिवाइन अकाउंट में इनलिस्टेड होता जाएगा। फिर आदत बन जाएगी, आदत बन जाएगी। तो क्या होगा कि जरूरी नहीं होता कि धूपकाठी दिखाएं, ये करें वो करें, आपके स्वभाव के ऊपर डिपेंड करता है कि आपका साधना का माध्यम क्या होगा। इक्वली इंपॉर्टेंट है, इक्वली सबका महत्व है। आप अगर कर्म को ही भगवान का काम करके समझ रही हैं, आप हर समय भगवान का पूजा कर रही हैं, बिलीव मी, नहीं जरूरत है बैठने का, ये करने का, वो करने का। आप अगर ध्यान को माध्यम बना रही हैं, आपके पास फुल टाइम पड़ा हुआ है, ठीक है, वही माध्यम है आपके लिए। आप अपने स्वभाव को चेक करिए, किसी और के बात पे मत जाइए। आपको अगर भक्ति पसंद है, आप रम जाइए भगवान में, बहाइए आंसू उनके लिए, वही रूप लेके आपके सामने किसी न किसी दिन आ जाएंगे वो। लेकिन अपने स्वभाव के अनुसार काम करिए, दूसरों के कहे अनुसार नहीं। आप देखिए कि आपको ध्यान करना अच्छा लगता है कि भगवान का श्रृंगार करना बैठ के अच्छा लगता है, कि आप गई ऑफिस में और आपका दिमाग आया कि नहीं मैं आज ये भगवान का काम करने वाली हूं, मैं इस काम को एकदम टॉप लेवल पे ले जाऊंगी क्योंकि उनका काम है ये। और चाहे आप किसी और के ऑफिस में काम करते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे, आपका काम नहीं है तो भी। कुछ दिन के बाद क्या देखोगे, ऑफिस वाला पगला जाएगा, अरे क्या काम किया इसने यार, उठाओ इसको। ठीक है। और असली दम कहां से आता है पता है? जब आपको 10 गालियां पड़ती हैं और आप मुस्कुरा के जवाब देंगी ना, 11वें बार वो गाली देने वाले लोग या कमेंट करने वाले लोग अपने अंदर शर्मिंदा हो जाते हैं। अष्टवक्र ना जब पहुंचे राज दरबार में, उनके पिता को शास्त्रार्थ करके जल समाधि दे दिया था लोग, उल्टा पुल्टा कुरीति वाला क्वेश्चन पूछ के उनको खूब बेइज्जत किया लोग। अष्टवक्र को एक बार भी पलट के उल्टा जवाब नहीं दिया, सिर्फ हाथ जोड़ के ये बोला कि मुझे लगा था कि ये तो विद्वानों का सभा है। मुझे नहीं पता था कि यहाँ पे विद्वान लोग चर्म और शरीर की बनावट से प्रभावित होते हैं, आत्मज्ञान से नहीं। सब लज्जित हो गए, किसी को नहीं बोला कि आप टेढ़े हैं, आप मेढ़े हैं, ऐसा है वैसा है, कुछ नहीं बोला। ठीक 11वीं बार सब शर्मिंदा हो जाएंगे। तो पहला पॉइंट निकल के आया, प्रारब्ध के लिए हमेशा तैयार रहिए, आना है वो। दूसरा, प्रारब्ध के टाइम पे धैर्य और विश्वास की जरूरत है। हर रात के बाद एक सवेरा होता है, गुजरेगा वो पक्का। ठीक है, आप देखना कि हर रात को बस 5 हर रात को आपको कभी एक रात को ऐसा लगेगा कि जी बहुत घबरा रहा है, सब कुछ गलत हो रहा है, तबीयत ठीक नहीं चल रहा है, घर में सबका तबीयत गड़बड़ चल रहा है, काम धंधा ठीक नहीं चल रहा है, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम ऐसा लग रहा है बेचैनी आ जाएगा। और देखोगे कि सुबह हुआ सब धीरे धीरे नॉर्मल ही लग रहा है, यार ऐसा तो कुछ खास नहीं है, सब ठीक ही चल रहा था। ठीक है, ये विश्वास और धैर्य की जरूरत है प्रारब्ध के टाइम पे। तो अब प्रारब्ध के लिए हमेशा तैयार, और मालूम है कि जब कुछ भी परमानेंट नहीं है, ये दूसरा पॉइंट है, तो पता नहीं ना कि कल क्या होगा नहीं होगा, तो हर मोमेंट तो इंपॉर्टेंट है। हाँ, इस आयुर्वेद में जब सॉल्यूशन शुरू किया तो मैं पढ़ रहा था ये, और मैं सोचा कि अष्टवक्र गीता में भी जब जनक सरेंडर कर गए और पूछा कि आप बताइए मुझे कि पहला तरीका क्या है आत्मज्ञान प्राप्त करने का, और इसमें लिखा है कि कैसे उन्माद नहीं हो, पहला तरीका क्या है आपको मालूम है? दोनों का आंसर सेम है। उसमें बोला 3 वर्ड बोला है, 3 वर्ड। सबसे पहले शुरू करो क्षमा करना, करके देखिए आप जितने लोग हैं आपके, आपका अपना रिलेटिव, आपके घर के मेंबर, आपके ऑफिस का आदमी, क्षमा। जिस दिन आप क्षमा कर दोगे ना, आपके अंदर भी गर्व का बोध होगा कि यार मैं इतना बड़ा गलती किया, मेरे विरुद्ध इतना बड़ा काम किया, फिर भी मैं क्षमा कर पाई, वाह। आप भी गदगद हो जाओगे और वो आदमी भी शर्मिंदा से डूब मरेगा, यार क्या है, माफ कर दिया। उसका जो प्रेम आपके प्रति बढ़ेगा, जो आदर आपके प्रति बढ़ेगा, वो जब तक जिएगा आपको मानता रहेगा। तो पहला वर्ड है क्षमा। दूसरा है दया।
अगर कोई आपको कमेंट करता है ना कि यार ये लोग तो लल्लू पंजू इमोशनल टाइप के लोग हैं, सुन लो। हाँ, क्योंकि जिसके पास दिल होगा ना वही दया कर सकता है। दाऊद इब्राहिम नहीं करेगा, कि लादेन नहीं करेगा, इसलिए उनका लिस्ट अलग नाम में आता है और राम का नाम अलग लिस्ट में आता है। श्री रामचंद्र कृपालु भजुमन, कृपालु भजुमन, कृपा, कृपालु, दया, पहला लाइन में ही आता है। हाँ, तो क्षमा, दया, और तीसरा है सत्य। ये सत्य को समझ लीजिए। सत्य के 2 ही क्राइटेरिया हैं। किसी का नुकसान नहीं हो रहा है तो सत्य ही बोलिए, और दूसरा किसी का नुकसान हो रहा है तो सत्य को बदल दीजिए। यही सत्य है, बस। ठीक है। सत्य अगर बहुत कड़वा है, कोई बहुत हर्ट हो सकता है, तो घुमा के बोल दीजिए। इतना बड़ा सत्यवादी मत बनिए, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट है किसी को दुख नहीं देना है। किसी और को देना है तो देने दो। क्योंकि आपको मालूम है आज से कि कोई भी परमानेंट नहीं है, और आप उसी ईश्वर के परम तत्व हो, उसी की चेतना हो। आपको कैसे कोई छू सकता है? किसी की गाली आपको छू सकती है? रिटर्न जाएगा 10 टाइम्स करके। इसका प्राउड नहीं करना है, समझाने के लिए कर्म बताया। कटता है। गाली कोई देता है, उससे भी अपना कर्म कटता है। और उसके प्रति तो मतलब अच्छी भावना रखनी चाहिए कि उसने मेरा भला कर दिया। एकदम ठीक है। सुश्रुत का एक श्लोक आया था, मिल गया वो पॉइंट, मैं बता दूं, बस खत्म करेंगे हम लोग। सुश्रुत ने कहा है उत्तर तंत्र में, न ते मनुष्य, मतलब मनुष्य में नहीं होता, सह संविशंति न वा मनुष्यान क्वचित अविश्यंति आवेशः चक्रियते है भूत विद्या विषयादो पयः। अर्थात देवता मनुष्यों के साथ नहीं रहते और न कभी मनुष्यों को आविष्ट करते हैं। रेफरेंस, ठीक है। वो उनको आशीर्वाद देते हैं या साथ में आते हैं। उनका आपने कुछ किया है तो वो दोष के तौर पे आपको आ सकता है, दोष के तौर पे, वो आविष्ट नहीं करते। ठीक है। तो ये एक सिम्टम्स लिखा हुआ है, मुझे थोड़ा सा अजीब सा लगा था, इसको डिकोड करना था मुझे, कि जो लोग दूसरे के प्रति हिंसा रखते हैं ना, तो उनमें कैसा उन्माद आता है। देखिए, उनको मन करेगा कि वो पानी में डूब जाएं या ऊंचे जगह से कूद जाएं, ठीक है, या खुद को मारेंगे। अब देखिएगा, जैसे मैं बताया था कि ये अजीब बातें लगती हैं, बट कहां हेल्प कर देगी कोई ठीक नहीं। से मैंने बताया था आपको गंधर्व उन्माद में, कि उसमें एक श्लोक आया था, उसमें मीनिंग था कि इत्र, इत्र पसंद आएगा, है ना। और उसी इत्र वाले पॉइंट से मैं उस औरत को डायग्नोसिस किया था। तो कैजुअली अगर लिया होता तो मैं डायग्नोसिस नहीं कर पाया होता, वो आज भी बीमार रहती बेचारी, बहुत प्रॉब्लम में होती। तो अगर कोई इंसान खुद को मार रहा है, जब इंसैनिटी में है, मतलब पागलपन में है, खुद को मार रहा है, सेल्फ हार्म कर रहा है, जहां पे वो कोई न कोई हिंसा के दोष से पीड़ित है, तो उसका उपाय क्या होगा? अहिंसा। तो जो दवाई देना है दो, जिसको दिखाना है दिखाओ, जिस पैथी को दिखाना है दिखाओ, बट उससे किसी की रक्षा करवा दो। एग्जाम्पल मोस्ट कॉमन क्या है? मछली, है ना। बहुत सारे लोग फिश खाते हैं, उसको बोलो या उसके हाथ से फिश को खरीदो दुकान से जाके, जो कटने वाली है आज ही, और उसको लेके किसी तालाब में छुड़वा दो। एक फिश को बचा लिया उसने, अहिंसा। आधा पाप वहीं कट जाएगा। ऐसा स्पेसिफिक कुछ वीक कर दो, वीक में एक दिन। एस्ट्रोलॉजी में जाएंगे तो राहु का दोष, गर्दन, ठीक है। तो ये मैं एग्जाम्पल के तौर पे दिया आपको, ठीक है। अगले वीक में हम लोग इसका थोड़ा मॉडर्न आयुर्वेद कोरिलेशन करेंगे और फिर ट्रीटमेंट पे आएंगे। परमानेंटली साइकियाट्रिक प्रॉब्लम ठीक हो सकता है, ये हेडिंग के तौर पे बता रहा हूं। जो लोग नहीं मानते कि खाते ही रहना पड़ेगा जिंदगी भर,
उसमें जो जरूरी है, इंपॉर्टेंट, हाँ, वो है कि पंचकर्मा इसमें बहुत इंपॉर्टेंट होता है, कोई महत्व नहीं देता, और रोज प्रॉब्लम होता है कि आने जाने का झमेला, कराने का झमेला, बट पंचकर्मा पूरा शोधन करके इसको रेक्टिफाई करता है। कुछ हवन होते हैं, कुछ पूजा होता है, कुछ दान होता है, साथ में दवाई होती है। ये परमानेंट ठीक कर सकता है, उसको हम लोग डिकोड करेंगे। ठीक है, एक लास्ट लाइन बता दूं कि हाँ, किसी को उन्माद होने वाला है, वो भी हुआ नहीं है, ये बड़ा इंटरेस्टिंग लगेगा, ये सिर्फ आयुर्वेद में मेंशन होता है। तो पूर्व रूप क्या है? पूर्व रूप का मतलब कि कैसे पहले से ही पहचान जाएंगे कि इसको पागलपन आने वाला है। ये हर बीमारी में लिखा हुआ है आयुर्वेद में। ठीक है, तो इसमें देखो क्या लिखा है। पेशेंट को बीच बीच में लगेगा कि मेरा ब्रेन शून्य हो गया, ब्लैंक जिसको कहते हैं, फॉगी हो जा रहा है, ब्लैंक हो जा रहा है, मतलब समझना उसको आगे आके एंजाइटी होने वाली है। ठीक है, और प्रैक्टिकल मैंने देखा है ये। दूसरा, आई बॉल बहुत मूव करने लगेगा, मतलब बार बार यहां देखना, वहां देखना, वहां देखना, वहां देखना, आने वाला है उसको। इसी को मॉडर्न साइंस में बोलता है लोग टिक्स डिसऑर्डर। ये बच्चे आजकल बहुत आते हैं, इसके बच्चे टिक्स डिसऑर्डर, या तो हाथ हिलाएंगे या तो आई बॉल ऐसे ऐसे करेंगे, देखो मेरा ब्लिंक ज्यादा करेंगे ऐसे ऐसे, ये उनको एंजाइटी आ रही है। दवा क्या है टिक्स डिसऑर्डर का? एंजाइटी का मेडिसिन है। आयुर्वेद क्या कह रहा है? अभी हुआ नहीं है, मत देना, सिर्फ वायु को कंट्रोल करो, काउंसलिंग करो, शिरोधारा करो, ठीक हो जाएंगे बच्चे ये, नहीं तो लाइफ टाइम के लिए दवा खाएंगे। तीसरा देखो, ये मेरा फेवरेट है, कर्णनाद, कान में साउंड होना, टिनिटस, ये पूर्व रूप है। कुछ भी मॉडर्न में दवा नहीं होती, आयुर्वेद में भी कुछ भी दे तो ठीक नहीं होता, जैसे एंजाइटी का दवा जाता है ठीक हो जाते हैं ये लोग। कान में एडेड साउंड होना, ये पूर्व रूप है। और मिल गया वो पॉइंट जो मैं बोल रहा था आप लोग को, स्पिरिचुअल पॉइंट ऑफ व्यू से। बेमौके, ट्रांसलेशन पढ़ रहा हूं मैं, बेमौके माने बिना मतलब का, कोई जगह नहीं था वो। बेमौके ध्यान करना और आवेश में आना और मूर्छित होने लगना, जो मैं बोल रहा था। अरे आपको पता है ना, आप जहां बैठी हैं, सबको एक सभा में आया, आप जरूरी थोड़ी कि आपको दिखाना है। ठीक है, तो वो उन्माद का पूर्व रूप है, उन्माद हुआ नहीं है, बट आपका उधर ही जा रहे हो आप। ठीक है, और एक मेरा फेवरेट लाइन है, श्वास का जोर से चलना। बहुत लड़कियां आती हैं, ये आती हैं खास करके 25 से 35 वाली, भर के आती हैं, मेरे को ब्रीदिंग प्रॉब्लम हो रहा है। भाई तेरे को लंग्स में एकदम ठीक है, हार्ट एकदम ठीक है, ये यहां गड़बड़ है। ठीक है, इसको बोलते हैं फंक्शनल ब्रीदिंग प्रॉब्लम, कुछ नहीं हुआ है, एंजाइटी हो रही है। बट फिर से बता दूं, एलोपैथ में आपको काम्पोज का इंजेक्शन दे देगा इस कंडीशन में, या जोलफ्रेश दे देगा, ये सब दे देगा। आयुर्वेद क्या बोला? अभी उसको एंजाइटी का बीमारी कन्वर्ट नहीं हुआ है, उस तरफ जा रही है, यहीं रोको। इसीलिए मैं पूर्व रूप बताया आप लोग को, यहीं रोको, फिर लाइफ टाइम के लिए ठीक हो जाएगी। ठीक है, एक्यूप्रेशर में भी तो है इसका पॉइंट। हाँ, वो जो भी विधान हो, किसी भी पैथी का कुछ भी कर सकते हैं। ठीक है, तो अगले दिन हम लोग थोड़ा साइंस, मॉडर्न साइंस का कुछ सिम्टम समझेंगे, फिर आयुर्वेद को उसके संग मर्ज करेंगे, उसके बाद ट्रीटमेंट में आ जाएंगे। ठीक है सर, एक चीज बोलूं? अच्छा, मछली का तो नहीं, बट मैं पिछले 4 साल से बकरीद के पहले बहुत सारे गाय और प्रेग्नेंट गाय को बचा के गौशाला भेज रही हूँ, और वो अभी इतना बढ़ गया है कि अभी हम लोग समझ लो ठीक ठाक एक मतलब गौशाला में जाती भी है, और वो गाय बढ़ते बढ़ते अभी 100 से ऊपर हो गई है। तो ये तो बहुत बड़ा काम है, लेकिन मैं मछली का एग्जांपल इसलिए दिया, मुझे एक्चुअली ना वो जो चिकन काटते हैं ना, उनको बहुत बुरा लगता है, तो मैंने सप्तर्षि को बहुत बार बोला मैं मुर्गियों को बचाऊंगी, पर मुर्गियों को रखूंगी कहाँ? कोई नीचे कोई नॉनवेज वाला खा जाएगा, कुत्ते खा जाएंगे, बिल्ली खा जाएगी, तो वो तो कर नहीं पा रहे हैं। मछलियों का कभी आइडिया आया नहीं भाई गौ को बहुत बचाया। हाँ, गौ सबसे अच्छा काम है ये, लेकिन सबके बस का गौ को बचाना नहीं है ना। मछली इजी था, इसलिए मैंने मछली का एग्जांपल दिया।
ओके। क्योंकि तालाब में लाके ठीक छोड़ है। दिया, कोई टेंशन नहीं है। ठीक है ना? ठीक है, जय श्री राम। जय श्री राम, जय श्री राम।